गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपना ईवीएस का लेसन 8 स्टार्ट किया था, नेबरहुड प्लेसेस, जिसमें हमने देखा था, जाना था कि हमारे नेबर, हमारे पड़ोस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और किसका क्या क्या काम होता है, कितनी ज़रूरी हैं चीज़ें, वो सब। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। तो हमने आधा लेसन अपना कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको एक वर्कशीट भी दी थी कंप्लीट करने के लिए। आपको ये वर्कशीट दी गई थी कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपको बताना था कि आपके नेबर में मार्केट का क्या नाम है, नेबर के स्कूल का क्या नाम है, स्टेशनरी शॉप का क्या नाम है। आपने अभी तक किसी ने मुझे सेंड नहीं किया है अभी तक ये ग्रुप में। ठीक है, तो मैं ग्रुप अभी ऑन कर दूंगा, तो आप सेंड कर दीजिएगा। ये वर्कशीट आपने कंप्लीट कर ली होगी अपनी वर्कशीट। ठीक है, इसको सेंड कर दीजिएगा। वापिस चलते हैं अपने आज के लेसन पे, नेबरहुड प्लेसेस। तो हाफ लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप ने पढ़ लिया था कि हम कहाँ कहाँ पे जाके पूजा करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल से। ठीक है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, वी गो टू अ डॉक्टर और अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड। हम हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम सिक हों। सिक का मतलब होता है बीमार। इंजर्ड मतलब कोई चोट लग गई हो हमें, तभी हम हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, हम हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम बीमार हो या फिर हमें कोई चोट लगी हो। समटाइम्स वी नीड टू गेट एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, और कभी कभी हमें हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है, मतलब 1-2 दिन या 3-4 दिन के लिए हमें हॉस्पिटल में रहना भी पड़ता है, एडमिट भी होना पड़ता है। ठीक है, होता है ना ये सब। आपको अगर ज्यादा चोट लगी है और डॉक्टर कहता है कि आपको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा ताकि आपकी अच्छे से केयर की जा सके, तो हमें वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। Both doctors and nurses look after us in the hospital till we are well again. ठीक है, आप देखिए हॉस्पिटल में कौन हमारी देखभाल करता है? डॉक्टर और नर्सेज हमारी देखभाल करते हैं। कब तक? आफ्टर अस, टिल। टिल मतलब तब तक, जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। जब तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं ना, जब तक हम ठीक ना हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आपने देखा है स्टूडेंट्स? क्या होता है पोस्ट ऑफिस में? चलिए पढ़ते हैं। वी यूज पोस्ट ऑफिस फॉर सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल्स। अब देखिए पोस्ट ऑफिस किस लिए यूज होता है? जब पहले के टाइम में, जब व्हाट्सएप ये सब मोबाइल मैसेजेस नहीं हुआ करते थे, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेजेस लेटर पे लिख के पहुंचाते थे। ठीक है, तो वो अपना लेटर लिखते थे, उस पे एड्रेस लिखते थे कि ये कहाँ पहुंचाना है, और पोस्ट ऑफिस में जाके डिपॉजिट कर देते थे उसको। ठीक है, तो वहां से पोस्टमैन लेके उसको उस जगह पर जाता था और फिर वो मैसेज पढ़ते थे। कितना लंबा प्रोसेस होता था, महीने लग जाते थे, 15 दिन, 1 महीना, 45 डेज, इतना टाइम लग जाता था कभी कभी मैसेज को वहां तक पहुंचने में। मान लीजिए किसी को इनविटेशन भेजना है अपना, किसी बर्थडे पार्टी का, किसी चीज का, तो आज वो लेटर लिखता था, पता लगता था कि बर्थडे पार्टी ओवर भी हो गई, उसके बाद वो लेटर उसके पास पहुंच रहा है। ठीक है, कभी कभी ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था, बहुत ही टाइम लगता था इस प्रोसेस में। अब जब से मोबाइल फोन आ गए, लोग बात कर लेते हैं फोन पे, है ना, मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं आज के टाइम पे, तो ये बिल्कुल फास्ट हो गया। और किस लिए यूज होता था पोस्ट ऑफिस? पार्सल सेंड करने के लिए। पार्सल क्या होता है? कोई भी सामान। मान लीजिए कोई सामान है, आपको कहीं भेजना है, तो उसके लिए भी आप पोस्ट ऑफिस ही जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉक्स है, इंपॉर्टेंट कोई सामान है, वो आपको किसी अपने दोस्त को भेजना है, तो आप क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहां पे उस पार्सल का वजन करवाएंगे, उसकी फीस पे करेंगे और वो पार्सल आपके फ्रेंड तक पहुंचा देंगे। ठीक है, वी पोस्ट लेटर्स इन द पोस्ट बॉक्स। अब देखिए लेटर्स, अगर हमें लेटर्स भेजने होते हैं तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस नहीं जाते थे, हमारे घर के आसपास इस तरह के पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे पहले। देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस तरह के पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे जिसमें हम अपना लेटर डालते थे, और पोस्टमैन आता था, इसके अंदर सारे लेटर्स निकाल लेता था और वो पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता था। अब पोस्ट ऑफिस में से वो अलग अलग जगह के हिसाब से उन लेटर्स को बांट दिया जाता था और उनको सेंड कर दिया जाता था।
पोस्ट बॉक्स के बाद द लेटर देन गोज टू द पोस्ट ऑफिस वेयर ऑल द लेटर्स आर कलेक्टेड एंड सॉर्टेड। अब पोस्ट बॉक्स में लेटर डालने के बाद वो लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंचता था, जहाँ पे उनको जिगाओं के हिसाब से बांट दिया जाता था। जैसे कि अगर कोई दिल्ली के लेटर है, सारे दिल्ली के लेटर इस तरफ डाल दिए, मुंबई के सारे लेटर्स यहाँ डाल दिए, ठीक है, चेन्नई के सारे लेटर्स इस तरफ डाल दिए हमने, तो उनको अलग अलग कर दिया जाता था। और फिर जो दिल्ली जा रहा होता है उसको सारे लेटर दिल्ली वाले दे देते हैं, जो मुंबई जा रहा होता है उसको मुंबई के सारे लेटर दे देते हैं, ठीक है। इस तरह होता था ये काम। कलेक्ट करना मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, और सॉर्ट करना, अलग अलग छांटना। When the letter is sent to the place mentioned in the address written on it, it is delivered by the postman. We also send money orders through the post office. A postmaster is the head of the post office. अब देखिए, उसके बाद जो लेटर पे एड्रेस लिखा होता था वो लेटर पे पोस्टमैन लेटर उसको पहुंचा देता था। जैसे कि दिल्ली के सारे लेटर हैं तो दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में सारे लेटर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब वहां का जो पोस्टमैन होगा वो अलग अलग लेटर को अलग अलग के घर पे दे के आएगा, ठीक है। और पहले के जमाने में इससे मनी ऑर्डर भी भेजा जाता था, मतलब पैसे भी लोग भेजते थे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से। और जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है, जैसे स्कूल में जो हेड होता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में जो हेड होता है उसको हम पोस्ट मास्टर कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पुलिस स्टेशन। अब देखिए पुलिस स्टेशन में क्या होता है। वी गो टू अ पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट अ क्राइम। क्राइम क्या होता है? जुर्म, गुनाह, ठीक है। हम पुलिस स्टेशन क्यों जाते हैं? किसी भी गलत काम की रिपोर्ट लिखवाने, ठीक है। कोई चोरी हो गई या किसी ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया कुछ, तो उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए हम पुलिस स्टेशन जाते हैं कि इसने ऐसा ऐसा कर दिया है। द पुलिसमैन कीप्स अस सेफ बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। अब पुलिसमैन का क्या काम होता है? हमको सेफ्टी देना, आपको, मुझको, सभी को सेफ्टी देना। किस तरह सेफ्टी देते हैं? वो आपके आसपास का जो माहौल है उसको शांत रखते हैं, ठीक है। नियम कानून बनाए रखते हैं कि सभी इस नियम का पालन करेंगे, सभी कानून को पालन करेंगे ताकि हमारा नेबरहुड सेफ रह सके। ही कैचेस थीव्स एंड प्रोटेक्टर्स। और क्या करते हैं पुलिसमैन? चोरों को पकड़ते हैं और हमको रक्षा देते हैं। प्रोटेक्ट अर्थ मतलब हमें बचाते हैं। अ नेबरहुड में ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ अदर प्लेसेस। अब देखिए नेबरहुड में इनके अलावा भी और भी चीजें होती हैं, जैसे कि बैंक होता है, रेस्टोरेंट होता है, सिनेमा हॉल होता है। आपके नेबरहुड में भी है ना? आपके आसपास बैंक कौन सा पड़ता है? मैंने आपको वर्कशीट में दिया था लिखने के लिए। रेस्टोरेंट कौन सा पड़ता है? जहाँ पे आप खाते पीने के लिए जाते हैं बैठ के, ठीक है। सिनेमा हॉल आप मूवी देखने के लिए कहाँ जाते हैं? क्लियर? नेबरहुड सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग एन इजी एंड सेफ लाइफ। अब नेबरहुड की जो सर्विसेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर लिविंग एन इजी लाइफ। अगर नेबरहुड में हमारे पास ये सब सर्विसेज नहीं होंगी तो हमारी जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास कोई बैंक नहीं है तो आपको दूर दूर तक पैदल जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा बैंक के लिए, ठीक है। कोई सिनेमा हॉल नहीं है तो दूर जाना पड़ेगा। तो अगर ये सब चीजें अगर आपके घर के आसपास होती है तो आपको एक सुविधा मिलती है, ठीक है, जो कि बहुत लाइफ आपकी इजी बना देती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। वी डायल 100 फॉर पुलिस। अब देखिए कभी इमरजेंसी में अगर हमको पुलिस को कॉल करनी पड़ जाए तो हम अपने मोबाइल से 100 डायल करते हैं नंबर, ठीक है। अगर कहीं फायर इमरजेंसी हो, कहीं आग लग गई हो तो 101 डायल करते हैं फायर ब्रिगेड के लिए। और कभी एम्बुलेंस की जरूरत हो हमें तो 102 डायल करते हैं। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं अब हम। डैश ट्रीट्स द सिक एंड इंजर्ड। बीमार और जो चोटिल लोग होते हैं, जो मतलब चोट लग गई हो जिसको, उनको ट्रीट कौन करता है? उनका इलाज कौन करता है? डॉक्टर करते हैं,
यहाँ क्या आ जाएगा? डॉक्टर। डैश इज वन ऑफ द नेबरहुड सर्विसेज। इनमें से क्या एक नेबरहुड सर्विस में है? तो बैंक है हमारी एक नेबरहुड सर्विस। वी गो टू डैश टू लर्न टू रीड एंड राइट। हम पढ़ना और लिखना सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। वी सेंड लेटर्स पार्सल एंड मनी ऑर्डर थ्रू। हम पार्सल लेटर मनी ऑर्डर किसके थ्रू भेजते हैं? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। मार्केट हैज मैनी। मार्केट में बहुत सारी क्या होती हैं? शॉप्स होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेम सम इम्पोर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज यू फाइंड इन योर एरिया। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज के बारे में बताइए जो आपके एरिया में है। कौन कौन सी है आपके एरिया में इम्पोर्टेंट सर्विसेज? क्या क्या है आपके एरिया में? बैंक्स हैं आपके एरिया में, ठीक है, रेस्टोरेंट भी हैं, और क्या क्या है आपके नेबर में? मार्केट है, हॉस्पिटल भी है, स्टेशन भी है, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हु इज अ शॉपकीपर? शॉपकीपर कौन होता है? जो दुकान को ध्यान रखता है, जो दुकान पे काम करता है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, इधर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। द पर्सन सेलिंग थिंग्स इन अ शॉप इज कॉल्ड अ शॉपकीपर। जो आदमी, जो व्यक्ति दुकान पे सामान बेचता है उसे शॉपकीपर कहते हैं, ठीक है। द पर्सन सेलिंग थिंग्स इन शॉप इज कॉल्ड अ शॉपकीपर, ठीक है। जो व्यक्ति सामान बेचता है दुकान में उसे शॉपकीपर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ सम नेबरहुड प्लेसेस, ठीक है। मैच देम विद द नेम्स यूजिंग डिफरेंट कलर पेंसिल। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो कि नेबरहुड सर्विसेज है, ठीक है, प्लेसेस है। तो आपको इनको मैच करना है जो जो यहाँ पे काम होता है। तो इसके लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस को आप मैच कर देंगे। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट ये रहा। इसके बाद है हॉस्पिटल, ये है पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, ये है स्कूल, ठीक है, मैच हो गया। वाई डू वी नीड अ फायर स्टेशन इन आवर नेबरहुड? हमें हमें अपने नेबरहुड में फायर स्टेशन की क्यों जरूरत है? फायर स्टेशन क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे फायर ब्रिगेड, फायर की गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसे फायर स्टेशन कहते हैं। तो क्या जरूरत है? क्योंकि कभी अगर अचानक से कहीं अगर आग लग जाए, अगर हमारे नेबरहुड में फायर स्टेशन नहीं होगा तो गाड़ियों को वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आपके नेबर में ही, नेबर मतलब आपके लोकेलिटी में ही अगर कोई फायर स्टेशन है तो आपके वहां पे फायर, आग बुझाने वाली गाड़ियां जल्दी पहुंचेंगी। तो इसीलिए अगर हमारे नेबर में फायर स्टेशन है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है वो। विजिट एनी टू आउटलेट्स सेलिंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड ग्रोसर अंडर वन रूफ। पेस्ट और ड्रॉ द लोगोज एंड देयर ब्रांड नेम्स। आपको क्या करना है? देखिए आपके आसपास जो दुकानें होंगी,
यहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रोसरीज मतलब किचन का, घर का सारा सामान मिलता होगा एक ही छत के नीचे, मतलब एक ही जगह पर सब कुछ मिलता होगा। जैसे कि बनिया की दुकान हो गई, मोर मेगा स्टोर हो गया, बिग बाजार हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनका लोगो ड्रॉ करना है। यहाँ पे लोगो क्या होता है, उनका चिन्ह। जैसे कि अगर आप देखें मोर, मोर मेगा स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, तो उसका लोगो देखिए कैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मेगा स्टोर है, उसका लोगो इस तरह का होता है ना। इसके अलावा और देखिए बिग बाजार, देखिए बिग बाजार का लोगो इस तरह का है। ऐसे ही और भी हैं, कौन कौन से, बनिया की दुकान हो गया। ये देखिए ये लोगो है, बनिया की दुकान। तो इसी तरह से आपको लोगो ड्रॉ करना है, और या पिक्चर पेस्ट करनी है उसकी, और उसका नाम लिखना है कि वो कौन सी दुकान है, किस चीज की। ऐसे बहुत सारे हैं, इजी डे, बहुत सारे नाम से हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आप इसको बुक में अपना कंप्लीट कर लीजिएगा सारा काम, और जो वर्कशीट आपको मैंने लास्ट क्लास में दी थी वो भी कंप्लीट करके आप ग्रुप में सेंड करिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।